नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। नमस्कार दोस्तों, जय लक्ष्मी माता की जय विष्णु भगवान। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरुवार के दिन आपको किन कार्यों से बचना चाहिए। यदि भूल कर भी गुरुवार के दिन आप यह 4 कार्य कर लेते हैं, आपके घर में गरीबी और कंगाली हमेशा के लिए रहेगी। तो भूल कर भी यह 4 कार्य नहीं करें और धन प्राप्ति के लिए आपको कौन सी कार्य करने हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जी, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष अनुसार सप्ताह के हर वार पर किसी न किसी ग्रह और भगवान का आधिपत्य होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं गुरुवार के बारे में। यह दिन गुरु ग्रह और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन गुरु ग्रह और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन कुछ काम करने की मनाही होती है। वहीं अगर आप गुरुवार को ये काम करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी और बृहस्पति ग्रह नाराज हो सकते हैं और जीवन में दरिद्रता आ सकती है। गुरुवार के दिन खासकर स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही इस दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन साबुन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। वहीं इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन लोगों को बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन दिन सिर और दाढ़ी आदि के बाल कटवाना निषेध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पैसों के देन देन से बचना चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह कुंडली में कमजोर होता है। साथ ही जीवन से सुख समृद्धि चली जाती है। वहीं धन संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष परिस्थिति में ही धन का लेन देन करें। गुरुवार के दिन केले का सेवना नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में केले का सेवन निषेध बताया है। वहीं अगर आप गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको केला खाने से बचना चाहिए। लेकिन इस दिन केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति गुरु और पिता के कारक होते हैं, इसीलिए गुरुवार के दिन पिता, गुरु और संत का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप इन लोगों का अपमान करते हैं तो गुरु बृहस्पति नाराज हो सकते हैं। साथ ही आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए उपाय। गुरुवार के दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है और गुरु ग्रह से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह को सुख, सौभाग्य, वैभव, धन आदि का कारक माना गया है। इनकी कृपा से सभी काम संपन्न होते हैं। इसलिए ज्योतिष में गुरुवार के दिन से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताया गया है, जिसे गुरुवार के दिन करने से नौकरी में आ रही परेशानी, बिजनेस में घाटा, आर्थिक परेशानी आदि जैसी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। जानते हैं इन उपायों के बारे में। बिजनेस में लाभ के लिए। बिजनेस में लंबे समय से घाटा चल रहा है तो आप गुरुवार के मंदिर जाकर हल्दी की माला लगा दीजिए। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से गुरु की कृपा बरसती है और व्यापार में मुनाफा होने लगता है। जॉब में प्रमोशन या वेतन वृद्धि न होने को लेकर परेशान हैं तो गुरुवार के दिन अधिक से अधिक पीले रंग का प्रयोग करें और पीले फल फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आप एक पीले रंग का वस्त्र लेकर इसमें पीले फूल, नारियल, पीले फल, हल्दी और खड़ा नमक रखकर बांध दें। इन चीजों को मंदिर की सीढ़ियों में रखकर आ जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी से कुछ कहें नहीं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। पूजा में केला, चना दाल और गुड़ का भोग जरूर लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस उपाय को करने से घर पर बरकत आती है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर धन धान्य से भर जाता है। कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमजोर है या गुरु दोष है तो इसके लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर ऊ नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्नान करें। अगर आपका अटका हुआ धन वापस नहीं मिल रहा या कोई कीमती वस्तु खो गई है तो बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने वाले पानी में आपको तुलसी की 10 से 15 पत्तियां डालनी चाहिए। इसी के साथ चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालें और इस पानी से स्नान करें।
यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं तो आपको धीरे से आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपत्ति में फंस गए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। इससे आपको तुरंत ही आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से देवी देवता सहाय हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से दरिद्रता दूर होती है और धन के अवसर बनने लगते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें खास तौर पे प्रतिदिन तुलसी पौधा के नीचे दिया जलाना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी को चढ़ाएं और 3 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह ऊर्जा आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाती है। जो भी तुलसी के पौधे सूख जाते हैं उनको फेंकने के बजाय उसको लाल कपड़े में बांधकर उसको पर्स में रख लेना चाहिए। इससे पर्स में पैसे की कभी कमी नहीं होती। वहीं अगर तुलसी के पौधे सूख जाएं तो उसको घर में लगा नहीं रहने दें, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित कर दें। आपका कोई काम काफी समय से नहीं बन पा रहा है जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र से 7 गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उन सभी गांठों को खोल दें। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हों तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर, चूड़ी आदि का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान की भी अतिरिक्त कृपा बनती है। राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में राहु केतु का दोष दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि प्रकोप से मुक्ति मिलती है और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। वहीं बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि के लिए हर रोज माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। वहीं गणेश जी के सामने 3 मुखी दीपक जलाने से घर में बरकत आती है और घर के बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। आरोग्य व धन वृद्धि के लिए किचन में जहां आप पानी रखते हो वहां पर घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है और नौकरी व व्यापार में अच्छी उन्नति होती है। साथ ही रोज शाम को दरवाजे के दोनों ओर तेल या घी का दीपक जलाने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपसी सदस्यों में प्रेम बना रहता है। कर्ज से मुक्ति के लिए घर में हर रोज तेल का दीपक जलाना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है और नौकरी व व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए हर रोज बाल गोपाल के सामने और गुरुवार को भगवान विष्णु और केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धीरे धीरे सभी कष्ट दूर होते हैं। और शनिवार को भगवान भैरव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी डर दूर होते हैं और आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। वहीं मान सम्मान में वृद्धि के लिए हर रोज सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और फिर देसी घी का दीपक जलाकर सूर्य भगवान की आरती करें। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में बने बेल की आइकन को दबा ले, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं
पीले फूल, चने की दान, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक न खाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पति देव की इस कथा को जो सच्चे हृदय के साथ सुनता है उसकी गरीबी जरूर मिटती है। पति और पुत्र पर आया संकट टल जाता है। दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए कथा को ध्यान से सुने। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक गड्ढा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी,
जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7वें रोज बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चयानुसार व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहां से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखने से घर में हमेशा सुख संपत्ति की बहार रहती है। इस कथा को जो भी भक्त सुनता है निश्चित ही उसकी गरीबी मिटती है।